नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को अन्नपूर्णा व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। तो समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। प्रारंभ उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। धनंजय को अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख हर समय उसे सताता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप कोई परिश्रम प्रयास करो, भी तो काम चलेगा, नहीं तो हम घर कैसे चला पाएंगे। सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन वह विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे दूसरा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल मैं तुम्हारे भरोसे ही यहाँ बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह दो तीन दिन तक भूखा प्यासा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में आवाज लगाई, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार उन्होंने 3 बार कहा। ऐसी आवाज सुनकर धनंजय इस सोच में पड़ गया कि उसके कान में यह सब किस, और इतने में मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को जब उसने देखा तो उसने पंडितों से पूछा कि पंडित जी, आप ये बताइए, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है न, इसीलिए तुझे अन्न की बात ही सोच रही है। ब्राह्मणों ने कहा कि घर जा और अन्न खा ले। धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। धनंजय की बात सुनकर सुलक्षणा ने कहा, नाथ, तुम चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर ने इस मंत्र को तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की बात मानकर धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा करने बैठ गया। रात में उसे शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वह पूर्व दिशा में चलता गया और अन्नपूर्णा नाम का जाप करता रहा। रास्ते में जो फल आए वह खाता हुआ, झरनों का पानी पीता हुआ, इस प्रकार वह कितने ही दिनों तक चलता गया। चलते चलते उसने चांदी से चमकती हुई शोभा देखी, सुंदर सरोवर देखे। उनके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। उनमें से एक कथा कह रही थी, बाकी सब माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा बार बार बोल रही थी। ये माघ मास की रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हो रहा था। जिस शब्द की खोज करके धनंजय निकला था, उसने वहां उस शब्द को उन अप्सराओं से सुन लिया। धनंजय उनके पास जाकर कहा कि देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने धनंजय से कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने पूछा, व्रत करने की पूजा से क्या होता है, क्या इस व्रत को किसी और ने भी किया है, इसे कब किया जाए और इसे करने की विधि क्या है, आप ये सब बातें मुझे बताइए। उन सब ने कहा, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो आप एक दिन उपवास करके, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। उन अप्सराओं ने कहा, इस कथा को निराहार रहकर करे तथा कथा सुनने वाला यदि कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या गंवार पाट के वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, तुलसी, महादेव को कथा सुनाए और उनके पहले मुख में दाना न डाले। यदि भूल से भी कुछ मुंह में पड़ जाए तो एक दिन फिर से उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और न ही झूठ बोले। धनंजय ने पूछा, इस व्रत को करने से क्या होगा। उन सब ने कहा, इसके करने से दो को नेत्र मिलते हैं, को हाथ मिले, निर्धन के घर धन बन जाए, वंश बिना वंश को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है। इस व्रत को जिस भी कामना से करता है, उनकी वह कामना मनोकामना माँ अन्नपूर्णा इच्छा पूरी करती है। उनकी बात सुनकर धनंजय ने कहा, बहनों, मेरी तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं, मैं तो दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत को सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम इस तरह मनाएंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया।
उसका व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीधी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार वो कितनी सीढ़ियों उतर गया। उसने देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान वेदांग चंवर दुलाती कितने हथियार बांधे जाते हैं। धनंजय धड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी ने मन का क्लेश जान लिया। धनंजय को कहा लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको मेरी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र रखा। अब तो उसका रोम रोम विद्या प्रकट हो गई। इतना तो तय कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ी है। माँ का आशीर्वाद लेकर धनंजय चला गया। सुलक्षणा ने सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा लगता जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सागे संबंधी आकर उसे बढ़ाने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तू दूसरी शादी कर ले। असफल होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई हैं, इस कारण यह व्रत त्यागना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है तो हम बहुत दुखी और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। नई बहू को खबर लगी। वह मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई और भरोसा किया। इस समय पर नई बहू ने अपने व्रत को का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का प्रकोप जाग गया। घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को भगवान देने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा भक्ति से आराधना शुरू करो, वह अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर पीर सीढ़ी पर कट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तू मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने दर्जनों खोलियां बनाई तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा किया। वहां फिर उसी प्रकार घर को गया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीनों पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया। उसमें माताजी की शुभ से प्रधारी यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ाई में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ा, सब लूट गया। भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो शिशुओं को बुलाया, अलग घर में रख लिया, उनके अनवस्त्र का प्रबंधन किया। सुलक्षणा उनकी पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे भंडार भरे वैसे सबके भरना, कहता सुनता उकारा बढ़ता। इस
प्रकार जो भी अन्नपूर्णा व्रत श्रद्धा भक्ति से निष्ठा के साथ करता है, माँ अन्नपूर्णा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। इसी के साथ मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा कहानी समाप्त होती। कहानी समाप्त होने के बाद जो फूल और चावल के दाने वह सब हमें माता अन्नपूर्णा को समर्पित कर दें। कुछ दाने हम जल के लोटे में डाल के सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इस प्रकार मेरी अन्नपूर्णा व्रत की कथा कहानी समाप्त होती। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ अन्नपूर्णा लिखकर जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय कृष्णा, राधे राधे।